तो सबसे पहली बात, छिंदवाड़ा में कार एसेसरीज की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि घंटों बाद भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका। आग से आसपास में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। दमकल विभाग को सूचना दी गई। घंटों बाद तक भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कार की एसेसरीज दुकान में आग लगी थी और आपको बता दें कि छिंदवाड़ा की ये पूरी खबर है, जहां पर कार एसेसरीज की दुकान में भीषण आग लग गई। आग कैसे लगी है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि घंटों बाद भी इस पर काबू पाया नहीं जा सका। स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने की तमाम कोशिशें की। देर रात की पूरी घटना है। दमकल विभाग को भी सूचना दी गई लेकिन काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसके बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पूरा सामान जलकर खाक हो गया। आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों में काफी दहशत हो गई क्योंकि आग नहीं बुझाई जा सकती थी। और ये तस्वीरें छिंदवाड़ा की हैं। छिंदवाड़ा में जहां पर कार एसेसरीज की दुकान में भीषण आग लग गई और देखते देखते आग पूरी दुकान में फैल गई। तो देखिए, देर रात की तस्वीरें हैं, लोग देख रहे थे और यहाँ पर जैसा कि देखा जाता है, लोग वीडियो बनाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। आग को बुझाने की कई कोशिशें की गई। स्थानीय लोगों ने कोशिश की लेकिन उसके बावजूद आग को बुझाया नहीं जा सका। आप देखिए, स्थानीय लोग आग को बुझा रहे हैं। दमकल विभाग भी मौके पर पहुंचे लेकिन उसके बाद वापस से आग भड़क जाती थी और काफी मशक्कत करनी पड़ी। काफी देर तक आग को बुझाने का काम यूं ही चलता रहा। तो जब तक आग को बुझाया जा सकता तब तक पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। ये तस्वीरें छिंदवाड़ा की है। घंटों बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कार एसेसरीज की दुकान में भीषण आग लगी थी और देखते ही देखते आग पूरी दुकान में फैल गई। 10 बजे से चालू होता। तो आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने काफी आग को बुझाने की कोशिश की। दमकल विभाग भी मौके पर पहुंचा लेकिन आग को बुझाया नहीं जा सका। और अब खबर रामगढ़ से, जहां नेशनल हाईवे 33 पर धू धू कर कार जल गई। शॉर्ट सर्किट से कारण कार में आग लगी थी और यह हादसा कुजू ओपी के नया मोड़ के पास हुआ। पुलिस ने आग बुझाने की कड़ी मशक्कत की। देखिए तस्वीरें, जहां राजगढ़ की तस्वीरें हैं, माफ कीजिएगा, रामगढ़ की तस्वीरें हैं जहां नेशनल हाईवे 33 पर धू धू कर कार जल गई। शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी थी कार में और हादसा कुजू ओपी के नया मोड़ के पास हुआ। पुलिस ने आग बुझाने की कड़ी कोशिश की, मशक्कत की लेकिन उसके बावजूद आग को नहीं बुझाया जा सका और देखते ही देखते पूरी आग कार में फैल गई और पूरी कार जलकर खाक हो गई। तो रामगढ़ की पूरी तस्वीरें हैं जहां पर चलती कार में आग लगी। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आई है। जो भी इसमें सवार यात्री थे वो उनके हालांकि कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। कोलकाता में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन गोदाम में आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें कई फीट तक ऊपर उठती दिखाई दी। आग से निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। आग के इन भयंकर लपटों को देख आसपास के लोगों में चीख पुकार मच गई और वो अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे भी थे जो बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश भी करते नजर आए और उन्हें कामयाबी भी नहीं मिली। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। तकरीबन 10 गाड़ियों के साथ दमकल विभाग पहुंचा और आग को बुझाने की कोशिश की गई। कई घंटे की मेहनत के बाद गोदाम में लगी आग को बुझा लिया गया, लेकिन कई घंटे लग जाने के बाद जब आग को बुझाया गया तब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। कोलकाता की तस्वीरें हैं जहां पर लकड़ी की गोदाम में आग लग गई और जाहिर तौर पर लकड़ी के गोदाम में जब आग लगी तो पूरी गोदाम आग की चपेट में आ गई। दूर दूर तक इसकी लपटें दिखाई दी। पूरा इलाका धुएं से भर गया। लोगों में चीख पुकार मच गई। लोग यहाँ वहां भागने लगे। उनको डर था कि शायद आग उन तक न पहुंच जाए। तो वहीं उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आग को बुझाने की पूरी कोशिश की। बाल्टियों से पानी भर के आग को बुझाने का प्रयास किया गया लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। दमकल विभाग को सूचना दी गई थी। 10 गाड़ियां तकरीबन पहुंची आग को बुझाने के लिए। घंटों मशक्कत करनी पड़ी आग को बुझाने के लिए। आग तो बुझा ली गई लेकिन तब तक पूरा सामान जलकर खाक हो चुका था।
तो जब आग को बुझा लिया गया तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। लकड़ी का गोदाम था जहां पर भीषण आग लगी और आग देखते ही देखते फैल गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के मेरठ में हाई टेंशन तार की चपेट में आने के बाद एक ट्रक में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसने कुछ ही देर में पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद उससे आग की लपटें और धुआं उठने लगा। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। कुछ देर की कोशिश के बाद दमकल कर्मचारियों ने आग तो बुझा दी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और ट्रक में रखा सामान जलकर राख हो गया। तो हाई टेंशन की तार की वजह से ट्रक में आग लग गई। ट्रक में जैसे ही आग लगी पूरा सामान जलने लगा। लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, दमकल विभाग को भी सूचना दी गई, लेकिन जब तक इस आग को बुझाया जाता ट्रक में जो सामान लोड था वो पूरी जल गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक में आग लगने की बात सामने आई है। अमेरिका के लुइजियाना में एक रिफाइनरी में भीषण आग लगी और हादसे के वक्त रिफाइनरी में सैकड़ों लोग मौजूद थे जो अपने काम में जुटे हुए थे। तभी एक तेज धमाके के साथ वहां आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में पूरी रिफाइनरी को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें कई फीट ऊपर तक उठ रही थी और देखते ही देखते वहां चारों तरफ धुआं फैल गया। आग काफी दूर से ही नजर आ रही थी। बताया गया कि रिफाइनरी में काम कर रहे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। इस आग में रिफाइनरी का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। जिस रिफाइनरी में आग लगी थी वो अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी रिफाइनरी थी, जिसमें एक साथ सैकड़ों लोग काम करते हैं। अच्छी बात यह रही कि इतनी भीषण आग के बावजूद कोई भी आदमी इसकी चपेट में नहीं आया और सिर्फ संपत्ति का नुकसान हुआ है। रिफाइनरी का जो एक हिस्सा है वो पूरी तरीके से जल गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है, कोई आदमी हताहत नहीं हुआ है, सभी लोग सुरक्षित हैं। समय रहते सभी को बाहर कर दिया गया था। आप देखिए इतनी भीषण आग लगी थी, सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे थे और जैसे ही धमाका हुआ लोगों को जानकारी लगी, तुरंत सबको बाहर निकाल दिया गया। आग को बुझाने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन फिर भी रिफाइनरी का एक हिस्सा बुरी तरीके से जल चुका है। चारों तरफ धुआं फैल गया। दूर तक लोगों ने देखा, दूर से भी लोगों को दिख रहा था कि कहीं भीषण आग लगी हुई है और उसे बुझाने की तमाम कोशिशें भी की गई। सरकारी अस्पतालों का नाम जहन में आते ही गंदगी का एहसास होता है, लेकिन गया के वर्षों पुराने जयप्रकाश नारायण अस्पताल में अब ऐसा महसूस नहीं होगा। यहाँ अस्पताल प्रबंधन ने एक शानदार कोशिश की है। प्रबंधन ने अस्पताल के मरीजों को खुशनुमा माहौल देने के लिए यहाँ मधुबनी पेंटिंग से दीवारों को रंगवा दिया है, जिससे मरीज और उनके परिजनों को खुशी मिल सके। पेंटिंग में गर्भवती महिलाओं के लिए खास संदेश भी है कि किस तरह वो बच्चों की देखभाल कर सकती हैं। प्रबंधन की कोशिश को यहाँ आने वाले लोग सराह रहे हैं। तो आप ये पेंटिंग देखिए, मधुबनी पेंटिंग का कमाल देखिए। जहां सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत खराब होती है तो वहीं आपको इस अस्पताल में ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। वर्षों पुराना अस्पताल है ये, जहां पर जयप्रकाश नारायण अस्पताल में पेंटिंग की गई है। अस्पताल प्रबंधन ने एक शानदार कोशिश की। प्रबंधन ने अस्पताल के मरीजों को खुशनुमा माहौल देने के लिए यहाँ मधुबनी पेंटिंग से दीवारों को रंगवा दिया है, जिससे मरीज और उनके परिजनों को खुशी मिल सके। पेंटिंग में गर्भवती महिलाओं के लिए खास संदेश भी दिया जा रहा है कि किस तरह वो बच्चों की देखभाल कर सकती हैं। प्रबंधन की कोशिश को यहाँ आने वाले लोग काफी सराहना कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से महिलाओं की भी पेंटिंग बनाई गई है। अस्पताल के आसपास ये खुशनुमा मधुबनी पेंटिंग के चलते आपको महसूस भी नहीं होगा कि अस्पताल है। बहुत ही सुंदर स्वच्छ वातावरण भी नजर आ रहा है और महिलाएं भी जब पहुंचती हैं तो काफी खुश होती हैं। और जगह जगह कई अच्छे संदेश दिए गए हैं, खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए कि वो किस तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करें, किस तरीके से खुद की केयर करें, ऐसा भी दिखाने की कोशिश इस मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से की गई है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पुर्तगाल में। सर्फिंग कर रहे एक आदमी को समंदर की लहरों में फंसने के बाद बचा लिया गया। सर्फिंग की एक प्रतियोगिता में शामिल वो आदमी समंदर में काफी दूर तक चला गया था, तभी तेज लहरों के बीच वो फंस गया और डूबने लगा।
समंदर की लहरों ने उसे उठाकर कई फीट दूर पटक दिया। ये देखकर उसकी टीम का एक साथी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो भी लहरों के बीच फंस गया। हालांकि तब तक दोनों समंदर के किनारे तक पहुंच चुके थे, जिसके बाद किनारे खड़े लोग तेजी से उनको बचाने के लिए दौड़ पड़े और इससे पहले कि समंदर की लहरें दोबारा उन्हें अपने साथ बहा कर ले जाती, लोगों ने उन्हें किनारे तक सुरक्षित पहुंचा दिया। बाद में दोनों को अस्पताल भिजवा दिया गया है। और आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर कहा जाता है कि लहरों से ज्यादा मजाक नहीं करना चाहिए, खासतौर पर समुद्र की लहरें यदि तेज प्रवाह है तो उसमें अच्छे से अच्छा जो तैराक होता है वो भी नहीं बच पाता है। सर्फिंग करने के दौरान एक युवक फंस गया, उसको बचाने उसका जब साथी पहुंचा तो वो भी बीच लहरों में फंस गया। अब इस दौरान जब एक बार फिर से समुद्र की लहर आई और वापस गई तो लोगों ने उन दोनों को पकड़ा और सुरक्षित स्थान किनारे लेकर आए। दोनों की हालत ठीक नहीं थी, अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उनका इलाज जारी है। तो सर्फिंग के दौरान ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं और इससे भी सबक लिया जा सकता है। प्रतियोगिता चल रही थी, इस प्रतियोगिता में सर्फिंग करते हुए एक युवक बीच लहर में फंस गया, जिसे बचाने के लिए जब उसका साथी पहुंचा तो वो भी इस लहर में फंस गया। तो काफी मशक्कत और कह सकते हैं कि एक ये चमत्कार ही था कि वो वापस किनारे में थोड़ा आ गए थे, ताकि स्थानीय जो वहां पे आसपास लोग खड़े थे उन्होंने भी उनको पकड़कर तुरंत किनारे लेकर आए और अस्पताल पहुंचाया गया, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो समंदर की लहरों में फंसने के बाद भी जान बच गई, ऐसा बहुत कम होता है समंदर में यदि कोई फंस जाए, लेकिन कहते हैं लहरें एक बार लेकर जाती है तो वापस छोड़कर भी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोबारा से जब लहर आती है फिर से खींच कर ले जाती है। और यहाँ पर खुद को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। प्रतियोगिता चल रही थी सर्फिंग की, इसी दौरान एक युवक जाता है और काफी दूर तक समुद्र के बीच में चला जाता है। लहरों के साथ साथ लहरें उसको बहा कर ले जाती हैं और जब वो वापस आने की कोशिश करता है तो काफी थक जाता है और उसे पकड़ने के लिए, उसे बचाने के लिए जब दूसरा दोस्त उसका पहुंचता है तो वो भी इस लहर में फंस जाता है। काफी मशक्कत के बाद जब दोबारा लहर आती है तो किनारे छोड़कर जाती है, स्थानीय लोग उसे पकड़ते हैं, किनारे लेकर आते हैं और अस्पताल लेकर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक आलसी बिल्ली और कुत्ते के बीच खींचतान का वीडियो जमकर देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कुत्ता मालिक के साथ सैर पर जाना चाहता था, लेकिन बिल्ली ने उसकी रस्सी को अपने पंजे में दबा लिया, जिसके बाद कुत्ता उससे रस्सी छुड़ाने की कोशिश करने लगा। परेशान कुत्ता काफी देर तक रस्सी छुड़ाने की कोशिश करता रहा। काफी देर तक खींचतान करने के बाद वो आखिरकार बिल्ली से रस्सी छुड़ाने में कामयाब हो गया। कुत्ते और बिल्ली की इस हरकत का उनके मालिक ने वीडियो बना लिया, जो इंटरनेट पर वायरल हो गया। देखिए किस तरीके से बिल्ली और कुत्ते की मस्ती का ये वीडियो वायरल हुआ है। मालिक घूमने जा रहा होता है, कुत्ता भी साथ में जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच कुत्ते की जो रस्सी है वो बिल्ली अपने पास दबा लेती है और काफी मशक्कत करता है कुत्ता अपने आप को छुड़ाने की, अपनी रस्सी छुड़ाने की, लेकिन बिल्ली नहीं छोड़ती है। फिर आखिरकार काफी मशक्कत करने के बाद वो कामयाब हो जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। तो मालिक ने पूरा वीडियो बनाया, जो कैट और डॉगी के जो ऑनर है उसने ये पूरा वीडियो बनाकर इंटरनेट पर जब डाला तो कई लोगों ने इस वीडियो को काफी पसंद भी किया। तो ये तस्वीरें बच्चों संग कुत्ते के जो बच्चे हैं ये और जो बिल्ली है, ये दोनों की मस्ती देखने को मिल रही है और इनकी दोनों की हरकत कैमरे में जो मालिक है उन्होंने कैद की और आलसी बिल्ली और कुत्ते का ये वीडियो देखते ही बनता है। तो एक बार फिर से देखिए, ऑस्ट्रेलिया की ये तस्वीर है जहां पर बिल्ली और कुत्ते के बीच में एक बहुत ही प्यारी नोकझोंक देखने को मिलती है। कुत्ता घूमने जाना चाहता है मालिक के साथ, लेकिन बिल्ली उसका रस्सी पकड़ लेती है और उसे छोड़ती नहीं है। काफी मशक्कत के बाद कुत्ते ने अपनी रस्सी को छुड़ा लिया और वहां से भाग निकलता है। बच्चों के साथ खेलने वाले कुत्ते का वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। वीडियो में ये कुत्ता 3 छोटे बच्चों के साथ जमकर मस्ती करता नजर आया और इस दौरान बच्चे कुत्ते को पकड़ने की कोशिश करते दिखे, लेकिन वो जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं कुत्ता तेजी से भागकर उनके पीछे पहुंच जाता है। कुत्ता काफी देर तक बच्चों के साथ ऐसे ही खेलता रहा।
कुत्ते और बच्चों की खेलकूद का ये वीडियो अब तक हजारों बार देखा जा चुका है। तो देखिए, बच्चों के साथ हालांकि अक्सर ये देखा जाता है कि घर में जो पालतू जानवर होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत ही मन से खेलते हैं और छोटे बच्चे भी पालतू जानवरों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, लोग इसे काफी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, वो भी डॉगी का बच्चा है, और ये छोटे छोटे 3 बच्चे जो कि उस कुत्ते के साथ खेल रहे हैं। बार बार उन तीनों बच्चों के बीच में घूमता है, तीनों से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता है। और कुत्ते का ये छोटा सा बच्चा इन तीनों बच्चों के साथ खेलता हुआ नजर आया। तो जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उन्होंने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में जब डाला तो लोगों ने काफी इस वीडियो को पसंद किया। थाईलैंड में गन्ने चुराकर खाने वाले 2 हाथियों का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इन हाथियों को खुले ट्रक पर लाद कर ले जाया जा रहा था, लेकिन बगल में मौजूद एक ट्रक में गन्ना लदा देख दोनों हाथियों ने उससे गन्ना निकालना शुरू कर दिया। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े इस ट्रक से दोनों हाथी काफी देर तक गन्ना निकाल कर खाते रहे और इस दौरान वहां मौजूद दूसरे लोगों ने हाथियों की इस हरकत का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तो इंटरनेट पर आते ही वीडियो वायरल हो गया। आप देखिए किस तरीके से, हालांकि ये काफी प्यारी तस्वीरें भी लगती हैं। हाथी को लोड कर लेकर जा रहे 2 हाथी हैं। सिग्नल पर ये गाड़ी खड़ी है और इसी बीच जो बगल वाली गाड़ी है, ट्रक है, उसमें गन्ना लोड रहता है। जैसे ही हाथी देखते हैं कि गन्ना लोड है तो हाथी गन्ना निकालना शुरू कर देता है और गन्ने का स्वाद चखना शुरू कर देते हैं। तो पीछे जो अन्य लोग रहते हैं उन्होंने इसका वीडियो बना लिया और ये वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। और तस्वीरें मालदीव में रस्सी में फंसी एक शार्क की मदद करने वाले गोताखोरों की जमकर तारीफ हो रही है। करीब 12 फीट लंबी इस शार्क के शरीर में मछली पकड़ने वाले जाल की रस्सी लिपट गई थी, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। शार्क की ये हालत देखने के बाद 2 गोताखोर तैराक उसके तैरते हुए उसके पास पहुंचे और बिना डरे उसके शरीर से लिपटी रस्सी को काटकर अलग कर दिया। इस दौरान दोनों मछली के साथ ही तैरते रहे। शार्क के शरीर में फंसी रस्सी निकालने का ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों ने इन गोताखोरों की जमकर तारीफ भी शुरू कर दी। तो आप देखिए शार्क किस तरीके से बुरी तरीके से रस्सी से लिपटी हुई है, उसे काफी तकलीफ हो रही है। और जैसे ही गोताखोरों ने देखा शार्क की ये हालत, दोनों पहुंचे, बेफिक्र होकर पहुंचे और रस्सी को काट कर शार्क को इस रस्सी से मुक्त किया गया। उसकी जान भी इससे जा सकती थी क्योंकि रस्सी काफी मोटी थी और बुरी तरीके से शार्क उस रस्सी में लिपटी हुई थी। तो मछली पकड़ने की जो रस्सी होती है, जो जाल होता है, उसमें ये शार्क फंस गई थी। अब गोताखोरों ने उसे जब काटा तो शार्क यहां से फिर निकल गई। क्या कभी कोई शिकारी शिकार बन सकता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन इंटरनेट पर वायरल होते इस वीडियो को देखते एक कौवा चूहे का शिकार करने निकला, मगर चूहे के चंगुल में कैसा फंसा ये आप देखिए। ये वीडियो गुजरात का बताया जा रहा है। काफी संघर्ष और जद्दोजहद के बाद कौवा चूहे की गिरफ्त से बाहर निकला। यहाँ शिकारी खुद शिकार बन गया। अब ये वीडियो इंटरनेट से व्हाट्सएप पर भी लोगों तक पहुंच रहा है। तो गुजरात की तस्वीरें हैं जहां पर कौवा आता है चूहे को पकड़ने के लिए, लेकिन चूहा इतना अलर्ट मोड पर रहता है कि उल्टा कौवे को दबोच लेता है और उसे छोड़ता ही नहीं है। काफी मशक्कत करने के बाद जैसे ही कौवा अपने आप को मुक्त कराता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन चूहा मानता नहीं है। एक बार फिर से उसके पीछे दौड़ पड़ता है। अब कौवे की हालत टाइट हो जाती है, वो यहाँ से भागता है और दोबारा उसके पास वो कभी भी आने की सोच भी नहीं सकता है। हालांकि इस दौरान कौवे के पंख भी थोड़े से जख्मी हो गए थे, उसे तैरने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और माफ कीजिएगा, कौवे को उड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और थोड़ी देर तक लोगों ने इस वीडियो को देखा और काफी मशक्कत के बाद कौवे ने खुद को चूहे के चंगुल से मुक्त कराया। पंजाब के लुधियाना में एक थाने में ही 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि पैसों के लेन देन को लेकर दोनों गुटों के बीच पुराना विवाद हुआ था, जिसके शिकायत करने वो थाने पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचते ही दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालांकि थोड़ी ही देर में पुलिस के जवानों ने दोनों गुटों को अलग कर दिया और इस बीच मारपीट कर रहे एक आदमी को पुलिस और कुछ लोग खींचते हुए थाने के अंदर ले गए। इसके बाद भी यह हंगामा शांत नहीं हुआ। पुलिस ने दोनों गुटों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।
यूपी के एटा में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है जो अपनी 80 साल की सास से मारपीट कर रही थी। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो गया, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने से ये कार्रवाई की है और महिला को गिरफ्तार किया गया। देखिए, 80 साल की बुजुर्ग सास जिसको बेरहमी से खींचती हुई नजर आ रही है बहू, और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया और महिला को हिरासत में ले लिया गया है। तो यूपी के एटा की ये तस्वीर है जहां पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया जो अपनी 80 साल की बुजुर्ग सास से मारपीट कर रही थी, उसे जबरदस्ती खींच रही थी और ये वीडियो वायरल हुआ है। तो बिहार के जहानाबाद में बीच सड़क पर दो महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। घटना नगर थाना के प्राचीन देवी मंदिर के पास की है। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं एक शादी समारोह में गई थी, जहां एक महिला ने दूसरी महिला की बच्ची को अपना पर्स दे रखा था। बाद में पर्स में रखे 500 रुपए नहीं मिले थे और जब दोनों महिलाओं की सड़क पर मुलाकात हो गई, पैसे नहीं मिलने को लेकर दोनों महिलाओं में कहासुनी हो गई, जो बाद में झड़प और मारपीट तक पहुंच गई। बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को शांत कराया। और इसी के साथ तस्वीरें बोलती है में इतना ही। नमस्कार।